शब्दों की धरती से आप सभी को नमस्कार। कैसे आप सब हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। शिक्षा में जो इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स में जैसा कि आप तीसरा चैप्टर आव्यूह है, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। आव्यूह कहते किसे हैं, ये बात हम पहले जानते हैं। संख्याओं या अवयवों का आयताकार क्रम विन्यास को ही आव्यूह कहते हैं। और हम अब उदाहरण के साथ समझेंगे आव्यूह कहते किसे हैं। जैसे कि एक तरफ हमने सूरज को मान लिया, एक तरफ विकास को मान लिया, एक तरफ हमने पेन मान लिए, किताब, कुर्सी, सूरज ने पेन लिए 5, विकास बोले हम 6 लेंगे। सूरज ने किताबें 2 ली, विकास ने 3 ली। सूरज ने कुर्सियाँ 4 ली, विकास ने 1 ली। तो जैसा कि आप देखिए, जो सूरज ने पेन लिए हैं 5 और विकास ने 6, एक क्रम में पेनों की संख्या है। और किताब सूरज ने 2 ली हैं, विकास ने 3 ली हैं। और कुर्सियाँ सूरज ने 4 ली हैं, विकास ने 1 ली। एक क्रम में लिखी हुई हैं, इसी को हम आव्यूह कहते हैं। जैसा कि अब आव्यूह को एक बात ध्यान में रखनी है, आव्यूह को सदैव बड़े बड़े कॉलम से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि अब हम इसी को आव्यूह को आव्यूह को बड़े कॉलम से प्रदर्शित करते हैं। अब इसी को एक क्रम में लिखा हुआ है। जैसा कि एक पेन जो क्रम में लिखे हुए हैं, किताबें क्रम में लिखी हुई हैं, कुर्सी क्रम में लिखी हुई हैं, इसी को अब हम बड़े कॉलम में रखेंगे। 5, 2, 4, 6, 3, 1। यही आपका आव्यूह कहलाएगा एक क्रम में। जैसे कि इसमें 2 बातें ध्यान में रखनी है आप लोगों को। एक क्रम में लिखा हुआ है, देखिएगा, एक क्षैतिज रेखाएं जो हैं, क्षैतिज रेखाएं क्रम में लिखी हुई हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो क्रम में लिखी हुई हैं, इसी को हम आव्यूह कहेंगे। और इसमें 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक हो गया पंक्ति और स्तंभ। 2 बातें आपको ध्यान में रखनी, पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति इसमें किसे कहते हैं और स्तंभ किसे कहते हैं। पंक्ति को हम रो कहते हैं, और जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। स्तंभ को कॉलम कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करेंगे। इसमें स्तंभ कहाँ है और पंक्तियाँ कहाँ हैं, कितनी पंक्तियाँ हैं, कितने स्तंभ हैं, इस पर हम बात करेंगे। स्तंभ जो हैं, 2 स्तंभ है इसमें, ये C1 C2। पंक्ति है जो R1 R2 R3। यही एक आव्यूह हमारा है, जो इसी को आव्यूह कहेंगे। और इसमें आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है, इसे पंक्ति बोलेंगे, इसे पंक्ति बोलेंगे। ये सभी हमारी पंक्तियां हैं और ये स्तंभ हैं। 2 स्तंभ 2 गुणे 3 का, पंक्ति सदैव पहले आती है, ये बात में ध्यान में हमें रखनी है। पंक्ति सदैव पहले आती है, स्तंभ बाद में आता है। इसमें जो पंक्ति हैं 3 हैं गुणे 2 स्तंभ है, तो हमारा 3 गुणे 2 का आव्यूह है। हम बात करेंगे आव्यूह का क्रम या कोटि। आव्यूह का क्रम या कोटि, आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं, इस पे बात करेंगे। आव्यूह का क्रम या कोटि, यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां और n पंक्तियां हैं, उसे हम m गुणे n क्रम का आव्यूह कहेंगे। यही हमारा आव्यूह की कोटि या क्रम कहलाता है। जैसे कि हम एक उदाहरण मानते हैं एग्जाम्पल के लिए। हमारा जैसे कि A आव्यूह है, जो A B C D E F, हमने ये आव्यूह मान लिया। इसी पे हम आव्यूह का क्रम या कोटि के बारे में बात करेंगे। इसमें आव्यूह में पंक्तियाँ कितनी हैं और स्तंभ कितने हैं। पंक्तियाँ जो हैं, इसमें 3 पंक्तियाँ हैं, R1 R2 R3। 3 पंक्तियाँ हैं जो हमारी पंक्तियाँ, इसमें
3 और स्तंभ C1 C2 2 स्तंभ हैं, स्तंभ 2, जो हमारी इसमें 3 पंक्तियां और स्तंभ 2 हैं, और ये 3 गुणे 2 का आव्यूह तैयार हुआ है, जो इसी को हम आव्यूह का क्रम या कोटि कहेंगे। और जो हम बात कर रहे थे इसी पे आव्यूह का क्रम या कोटि पे, वही हमारा तैयार हो गया है। और यही बात सदैव में ध्यान में रखनी है कि पंक्तियां सदैव पहले आती हैं और स्तंभ बाद में रहता है, इसी तरीके से हम लिखते हैं। अब हम बात करेंगे आव्यूह का निरूपण पे। आव्यूह का निरूपण कहते किसे हैं? जैसा कि हम जानते हैं आव्यूह को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला जो बड़े अक्षर में यही लिखा जाता है। आव्यूह के अंदर जो अवयव होते हैं उन्हें बड़े अक्षरों में यही लिखते हैं। और जैसे कि हम एक आव्यूह मानेंगे, जो आव्यूह ए हमारा है मानेंगे, जैसे कि आव्यूह 2 3 4, सॉरी इधर लिखें थोड़ा, 4 √3 √2 4 0 1 2, ये हमने आव्यूह एक मान लिया। इसका निरूपण हम कैसे करेंगे ये आपको ध्यान में रखिए, यही सिखाया जाएगा। और इसमें जैसे कि एक अवयव 2 है, इसे हम क्या बोलेंगे? 3 है, इसे क्या बोलेंगे? 4 है, इसे क्या बोलेंगे? यही आव्यूह का निरूपण के बारे में हम बात करेंगे। और जैसे कि ये हमारा जो अवयव 2 है इसे हम क्या बोलेंगे? जो हमारा अवयव 2 है इसे हम A11 बोलेंगे, 3 है उसे A12, 4 है A13, जो √3 है इसे हमारा यही अवयव A21, A22, A23, जो हमारा तीसरी पंक्ति हमारी है, जो अवयव 0 है इसको हम क्या बोलेंगे? A31, A32, A33, इसी को हम आव्यूह का निरूपण कहते हैं। जो हमारा आव्यूह का निरूपण है वही इसी से हम प्रदर्शित करेंगे, जो A11, A12, A13, जो हमारी फर्स्ट पंक्ति है R1, R2, R3, इसी को हम आव्यूह का निरूपण कहते हैं। मन कीजिए। अब हम बात करेंगे आव्यूह के प्रकार पे। जो हमारा आव्यूह का प्रकार है वो पहला है जो क्षैतिज आव्यूह, दूसरा है ऊर्ध्वाधर आव्यूह, तीसरा है वर्ग आव्यूह, चौथा है पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, नंबर 5 है स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश, नंबर 6 है शून्य या रिक्त आव्यूह। इसके इन सभी आव्यूहों के प्रकार के बारे में हम सभी को बताएंगे। अब आव्यूह का जो फर्स्ट प्रकार है उस पर क्षैतिज आव्यूह बात करेंगे। क्षैतिज आव्यूह कहते किसे हैं? क्षैतिज आव्यूह की परिभाषा बताएंगे। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जैसे कि हमने एक उदाहरण मान रखा है, इसे हम पता लगाएंगे ये क्षैतिज आव्यूह कैसे है। हमने बताया है पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या से कम होती है। जो इसमें पंक्ति 2 हैं हमारी R1, R2, स्तंभ इसमें हमारे 3 हैं C1, C2, C3। फिर से हम बताएंगे क्षैतिज आव्यूह के बारे में। क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं? जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या जो स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। अब इसीलिए हम इसकी जांच करेंगे क्षैतिज आव्यूह है कैसे। इसमें पंक्तियां जो हैं 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, इसीलिए क्षैतिज आव्यूह है। दूसरा प्रकार है आव्यूह के प्रकार का, दूसरा प्रकार इस पर हम बात करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते किसे हैं? जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या जो स्तंभों की संख्या से अधिक होती है उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया है, हमने बताया पंक्तियों की संख्या जो स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, यही हम इसमें जांच करेंगे। इसमें स्तंभ कितने हैं और पंक्तियां कितनी हैं? स्तंभ इसमें 2 हैं C1, C2, पंक्तियां R1, R2, R3। एक हमने बात बताई है, पंक्तियां जो हैं सदैव पहले आती हैं और स्तंभ बाद में रहता है। जो स्तंभ जो इसमें 2 हैं, पंक्तियां हैं 3,
पंक्ति सदस्य पहले आती है इसलिए पहले लिखेंगे। 3 गुणे 2, इसी को हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। अब हम बात करेंगे जो आव्यूह का तीसरा प्रकार है वर्ग आव्यूह, इसके बारे में हम बताएंगे। वर्ग आव्यूह कहते किसे हैं? जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, इसमें पंक्तियों की संख्या भी समान है और स्तंभों की संख्या भी समान है। जिस पहला स्तंभ C1, C2, R1, R2, इसमें पंक्तियां भी समान है, पंक्ति भी 2 हैं, स्तंभ भी 2 हैं, इसलिए ये वर्ग आव्यूह है। बात करेंगे आव्यूह के प्रकार। जो चौथा प्रकार है पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहते किसे हैं? जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है उसे हम पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश बोलते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया हुआ है, इसमें केवल एक पंक्ति है जो R1 है, इसे ही हम पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश बोलेंगे। अब हम बात करेंगे जो आव्यूह का प्रकार, 5वां प्रकार है, इसी को हम इस पर चर्चा करेंगे, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश कहते किसे हैं? जिस आव्यूह में एक स्तंभ केवल होता है उसे हम स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश बोलते हैं। एक हम उदाहरण लिया है जो इसी पे बात करेंगे। इसमें स्तंभ जो हैं, स्तंभ एक हमारा स्तंभ है, पंक्ति हमारी 3 है, और हमने एक बात बताई थी कि पंक्ति सदैव पहले आती है और स्तंभ बाद में आता है। पंक्तियां जो हैं इसमें 3 हैं, इसीलिए 3 गुणे 1 का आव्यूह हमारा, इसीलिए हमारा ये स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश कहलाएगा। और जो हमारा आव्यूह का छठा प्रकार है उस पर बात करेंगे, शून्य या रिक्त आव्यूह। शून्य या रिक्त आव्यूह कहते किसे हैं? जिस आव्यूह में प्रत्येक अवयव शून्य होता है उसे हम शून्य या रिक्त आव्यूह बोलेंगे। इसीलिए हमने एक उदाहरण लिया है। और इसमें एक बात करेंगे कि इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं और स्तंभ कितने हैं। एक बात बताई थी, पंक्ति पहले आती है, स्तंभ बाद में आता है। इसमें स्तंभ 2 हैं और पंक्तियाँ 3 हैं। पंक्ति सदैव पहले आती है और स्तंभ बाद में आता है, इसलिए हमारा शून्य या रिक्त आव्यूह कहलाएगा ये। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में जो हमारा आव्यूह के योग से क्लास रहेगी।